हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आज 12th का स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूं। यह टॉपिक शुरू करने से पहले एक आप लोग के सामने जो है कोटेशन है, वो कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं। वो कोटेशन है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। थैंक यू, धन्यवाद। अब जो है आपके सामने एक टॉपिक शुरू होगा। हम लोग प्रीवियस क्लास में ये देखे थे कि आवेश क्या है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं। साथ ही साथ ये भी देखे थे कि ये जो आवेश है उसका क्या गुणधर्म है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी देखा और आवेश का क्वांटिफिकरण देखे थे हम लोग। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक है आवेशन। आपका टॉपिक है आवेशन। एक वस्तु है, मान लिया जाए कि एक वस्तु है और उस वस्तु पर कोई चार्ज को दे दिया जाए, या तो धन आवेश दिया जाए या तो ऋण आवेश दिया जाए। यानी कि वस्तु पर कोई भी आवेश दिया जाता है तो ये आवेश देने की जो प्रक्रिया हुई उसे हम लोग आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि आवेशन क्या है। किसी वस्तु पर आवेश देने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को आवेशन कहा जाता है। यानी जस्ट लाइक यह एक प्रोसेस है। आवेशन क्या है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश दिया जाए, और ये आवेश धन आवेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है, ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? आवेशन कहेंगे। इसका जो है आवेशन का दो प्रकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आवेशन का दो प्रकार होते हैं। आवेशन के कितने प्रकार होते हैं दोस्त? आवेशन का दो प्रकार होते हैं। वो प्रकार क्या क्या है देखेंगे हम लोग। आवेशन के दो प्रकार इस प्रकार हैं। एक आपको बोला जाता है संपर्क विधि द्वारा, संपर्क विधि द्वारा आवेशन, संपर्क विधि द्वारा आवेशन। दूसरा का है प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। ठीक है, ये संपर्क विधि जो है, ये संपर्क विधि को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा क्या है आपका चालन द्वारा आवेशन। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से मैं यहां समझता हूं कि आवेशन क्या है। तो यानी कि किसी वस्तु पर कोई आवेश दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग आवेशन कहेंगे। ये आवेशन दो प्रकार के होंगे। पहला क्या होगा? संपर्क विधि द्वारा। दूसरा का क्या होगा? प्रेरण विधि द्वारा। संपर्क विधि में क्या होगा कि दो वस्तु एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे। तो कांटेक्ट में आने वाले दो प्रोसेस होंगे। एक होगा घर्षण द्वारा आवेशन द्वारा, इसके बाद होगा चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट देखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे टॉपिक को मैं बढ़ाता हूं। अगर ये चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, कमेंट नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो और बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज 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 कृपया आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी दिक्कत हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें। टॉपिक से रिलेटेड कमेंट करें ताकि हमको पता चले कि ये टॉपिक किसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। प्लीज कमेंट करें। थैंक यू। अब नेक्स्ट जो है आपका होने वाला है घर्षण द्वारा आवेशन। शुरू करते हैं। टॉपिक नाम है, स्टार दे दूं, घर्षण द्वारा आवेशन। बहुत सिंपल है दोस्त, घर्षण द्वारा आवेशन। उदाहरण लेता हूं, दो वस्तु ले लूं और ये दोनों वस्तु को एक दूसरे के साथ घर्षण किया जाता है। तो घर्षण करने के बाद इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में जा रहा है या इस वस्तु से इस वस्तु में जाएगा, तो यहां देखने को मिल रहा है कि हम लोग इस वस्तु से इस वस्तु में भेज रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। जो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी करता है उस पर आवेश क्या आता है, धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करता है उस पर क्या आता है दोस्त, ऋणावेश। ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो वस्तु को, इस मार्कर को मैं रगड़ता हूं, उदाहरण के रूप में अगर समझा जाए कि इस मार्कर को रगड़ता हूं, तो ये मार्कर यानी कि एक में से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया का मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि हुई, ये इलेक्ट्रॉन लिया का मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। तो इलेक्ट्रॉन की हानि धन आवेश को दिखाता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि ऋण आवेश को दिखाता है, और ये दोनों प्रोसेस जो होगा घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है। एक सिंपल सा उदाहरण आप खुद घर में जाकर देखोगे कि दो वस्तु को कैसे हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण मैं लेता हूं। ये उदाहरण को आप देखोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा टॉपिक। ये आपका ये है आटे के कट्टे। इस आटे के कट्टे को आप घर्षण करोगे हाथ के द्वारा, तो हाथ से घर्षण करने के बाद आपको दिखेगा कि ये जो आटे के कट्टे जो हैं वो आपके हाथ से चिपकेगा। देखिएगा, यह देखिए, इससे आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि अगर हम किसी भी रस्सी को अपने हाथ से रगड़ता हूं, तो रगड़ने के बाद इस रस्सी के ऊपर यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रदान होता है, यानी कि ये रस्सी जो है घर्षण के द्वारा इस पर धन आवेश होगा, क्योंकि ये रस्सी का जो एक टुकड़ा है वो आकर के हाथ में चिपक जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि इस पर जो होगा वो धन आवेश हो रहा है, और जिस पर जाकर के चिपक रहा है उस पर क्या होगा, ऋण आवेश। इसको, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर भी जाकर के देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि घर्षण के द्वारा आवेशन जो होता है बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्त, थैंक यू। देखेंगे यहाँ पे हम लोग एक और उदाहरण ले लेता हूं। ये आपका रस्सी है, और इस रस्सी को आप घर्षित कर रहे हो, मतलब घर्षण कर रहे हो बाय हैंड, यानी हाथ के द्वारा आप कर रहे हो। तो हाथ के द्वारा घर्षण करने के बाद ये आपका हाथ है, यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है, ये रस्सी जो है जब एक दूसरे से हाथ के द्वारा रगड़ा जाता है, तो इस रस्सी पर आपका देखेंगे कि रस्सी का जो धागा है वो धागा अलग अलग हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। अलग अलग हो जाना का मतलब इस पर जो चार्ज हो रहा होगा वो प्लस का हो रहा होगा, इस पर जो चार्ज हो रहा होगा वो प्लस का हो रहा होगा, इस पर जो चार्ज हो रहा होगा वो प्लस का हो रहा होगा। यानी देखने को मिल रहा है ये दोनों एक दूसरे से रिपल्सिव होंगे, अलग होंगे। देखने को मिल रहा है ये दोनों एक दूसरे से रिपल्सिव होंगे, यानी कि इस पर धन आवेश आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट में यही देखने को मिल रहा है कि ये रस्सी जो है एक दूसरे पर जो है प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है और इस पर आवेश जो होगा, चार्ज जो है प्लस का आया, तो ये एक दूसरे से रिपल्सिव है। यानी कि समान आवेश द्वारा जब वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो उस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यानी कि इससे जाहिर होता है कि रस्सी का जो धागा होगा इस पर जाकर के हाथ पर चिपक रहा है, यानी हाथ पर चिपक रहा है। इन द सेंस आप कह सकते हैं कि इस पर जो चार्ज होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, तो इस पर जो आपका आया वो धनावेश आया और इस पर जो आया वो ऋणावेश हुआ। इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन। यानी कि इस प्रोसेस को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। आप घर में भी उदाहरण लेकर के जो है देख करके कर सकते हो। बहुत आसानी से घर्षण द्वारा आवेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन को, कि घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का कमी धनावेश को दिखाता है तथा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि ऋणावेश को दिखाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्त। यानी हम कह सकते हैं कि अगर घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ जब रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का। यानी कि किसी पर धन आवेश होगा और किसी पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। यानी कि धन आवेश होगा इन द सेंस इस पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी। ऋण आवेश होगा इन द सेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। ठीक है, नीचे लिखेंगे नोट में कि इस प्रक्रिया में, नोट करके लिखेंगे, इस प्रक्रिया में वस्तु पर एक समान परिमाण के तथा विपरीत आवेश वाले होते हैं। सिंपल है। तो यानी कि इस प्रोसेस में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यानी कि दोनों में चार्ज क्या है, समान है। लेकिन समान है इन द सेंस कह सकते हैं कि इस पर धन आवेश है, इस पर ऋण आवेश है। यानी कि धन आवेश का मतलब होता है विपरीत चार्ज वाला, ऋण आवेश क्या होगा, विपरीत चार्ज। दोनों विपरीत चार्ज वाले हैं, लेकिन परिमाण क्या है, समान है। अगर मान लिया जाए कि इस वस्तु पर आवेश जो है +5 है तो इस पर भी आपका चार्ज होगा -5 होगा। यानी कि दोनों पर का चार्ज विपरीत होगा, लेकिन परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। बहुत सिंपल है दोस्त। कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट करोगे, और हर एक टॉपिक में जो भी आप वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो को सीरियल वाइज देखें। हर दिन वीडियो अपलोड होता है, आप एकदम सीरियल वाइज अगर वीडियो देखोगे तो हर एक टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ उदाहरण आपके सामने होगा
कुछ उदाहरण आपके सामने होगा। जैसे मान लो कि कोई प्रक्रिया लेते हैं, किस पर प्लस होगा, किस पर माइनस होगा। तो किस पर प्लस होगा, तो प्रक्रिया नंबर फर्स्ट हम यहां पे देखूं, प्रक्रिया फर्स्ट और ये प्रक्रिया सेकेंड कर लूं। एक इस पर जो है प्लस का चार्ज दे दूं, इस पर जो है माइनस का चार्ज दे दूं। अब यहाँ पे जब दो वस्तु एक दूसरे के साथ रगड़ा जाएगा तो किस पर प्लस का चार्ज होगा और किस पर माइनस का चार्ज होगा। तो यहाँ पे कांच का एक टुकड़ा को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो चार्ज क्या होगा, कांच के टुकड़े का चार्ज होगा प्लस का होगा और रेशम के कपड़े पर चार्ज क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिल्ली की खाल। नेक्स्ट आपका क्या है, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को जब एबोनाइट के छड़ से रगड़ा जाता है, एबोनाइट के छड़ से रगड़ा जाता है, तो यहां देखने को मिलेगा कि बिल्ली की खाल पर प्लस का चार्ज होगा और एबोनाइट पर क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है। साथ ही साथ एबोनाइट के छड़ के साथ साथ प्लास्टिक के रड का भी आप इस पर रगड़ेंगे, प्लास्टिक के रड। बिल्ली की खाल पर प्लास्टिक के रड के साथ भी अगर रगड़ा जाता है तो बिल्ली के खाल पर प्लस का चार्ज होगा और इस पर क्या होगा, माइनस का चार्ज होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऊनी कपड़ा। मान लिया जाए कि आपके पास एक ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है। ऊनी कपड़ा को एम्बर के साथ रगड़ो। किसके साथ रगड़ना है, एम्बर के साथ रगड़ना है, एबोनाइट के छड़ के साथ रगड़ना है, एबोनाइट के छड़ के साथ रगड़ना है, प्लास्टिक के साथ रगड़ना है। यहां देखने को यह मिलेगा कि ऊनी कपड़ा पर जो होगा प्लस का चार्ज होगा और इस पर क्या होगा, माइनस का चार्ज होगा। यानी कि जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होंगे, घर्षण करेंगे, तो ये घर्षण करना यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन हुआ और इस प्रक्रिया में आवेश जो होगा विपरीत होगा लेकिन समान परिमाण वाले होंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे उम्मीद से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आप अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट करेंगे, इसको लिखने का प्रयास करोगे। बहुत आसान है दोस्त, समझो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो और पूरा वीडियो देखो, तब आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट हमारे उम्मीद से आपको बहुत कम मिलेगा। आप देखो और समझो और कमेंट करो। ठीक है। मिटाते हैं फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका आवेशन है वो चालन द्वारा आवेशन है। चालन द्वारा आवेशन यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संपर्क विधि द्वारा आवेशन। तो एक आवेशन तो हम लोग देखे कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है, अब देखते हैं कि चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है। वेरी इजी दोस्त। बहुत आसान है। हमारे हर एक क्लास को सीरियल वाइज देखो और आपको पूरा का पूरा फिजिक्स समझ में आ जाएगा। सेकेंड ईयर वाले यानी कि 12th के स्टूडेंट इस वीडियो को काफी ध्यान से पढ़ें, देखें और मजा लें। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका प्रोसेस होगा, वो होगा चालन विधि द्वारा आवेशन। बता दे दीजिए यहाँ पे, चालन विधि द्वारा आवेशन। चालन विधि भी एक संपर्क विधि है। चालन विधि क्या है, एक संपर्क विधि, यानी कि वस्तु जो होंगे एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, संपर्क में रहेंगे।
अब इस विधि द्वारा आवेशित कैसे किया जाएगा किसी वस्तु को, कैसे हम लोग आवेशन देंगे, तो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि एक गोला लेते हैं, एक गोला लिए और इस गोले पर आपका जो चार्ज है वो चार्ज धन आवेश, इस गोले पर क्या चार्ज दे दिए हम लोग, धन आवेश को दे दिए। ठीक है, एक दूसरा गोला लेते हैं, दूसरा गोला ले लेते हैं और ये जो गोला है, ये गोला जो है, ये गोला आवेशित है, यानी धन आवेशित है। दूसरा का जो गोला हम लोग लिए हैं, उस गोला पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि अनावेशित है, अनावेशित या उदासीन। ठीक है, अब यहां पे प्रोसेस यही करना है, ये आवेशित गोले से उदासीन गोले में हमको आवेशन करना है, यानी कि इस आवेशित गोले से उदासीन में जाकर के आवेश को देना है, यानी कि ये दोनों गोले एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। तो संपर्क में कैसे आएंगे, वेरी इजी। तो इस गोले को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ये आपका क्या है, चालक तार, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, चालक तार द्वारा जोड़ देंगे। चालक तार द्वारा जोड़ने के बाद इस गोले से इस गोले में धारा का प्रवाह जाने लगा। ठीक है, यानी कि इस गोले से इस गोले में जाने के बाद ये गोला जो है आवेशित हो गया। बहुत आसान है। तो अब ये गोला कितना कब तक आवेशित रहेगा, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, इस प्रोसेस को समझने के लिए आप लोग जो है घर में भी बहुत आसानी से एक्सपेरिमेंट को देख रहे होंगे या कर रहे होंगे। देखिएगा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है। एक ले लेते हैं हम पानी की टंकी और ये आपका सतह है, ये पानी की टंकी जो है H1 हाइट पे है, इसमें पानी आपका भरा हुआ है। एक दूसरा टंकी लेते हैं और ये जो टंकी है ये जो टंकी है आपका H2 हाइट पे है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये टंकी से इस टंकी में पानी आसानी से प्रवाहित हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आसानी से पानी प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे H2O जो है बहुत आसानी से प्रवाहित हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे यही देख रहे हो कि एक टंकी है, एक दूसरा का टंकी है और ये टंकी मान लिया जाए कि 20 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई है। ये आपका टंकी है 1 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी कि आप कह सकते हैं इसका हाइट बहुत ज्यादा है, इसका हाइट कम है। ये बड़ा हाइट से छोटा हाइट में जाने में पानी बहुत आसानी से जाएगा। सोचिए थोड़ा सा बात को, इस टंकी से इसमें पानी क्या जाएगा, बहुत आसानी जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा है, ये पानी कब तक जाएगा, जब तक ये पानी का लेवल ये टंकी के बराबर नहीं हो जाता। यानी कह सकते हैं कि टंकी का लेवल और इस टंकी के लेवल जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये पानी आपका फ्लो करते रहेगा। यहाँ पे किसका अंतर दिख रहा है, तो लेवल का अंतर दिख रहा है। यानी कि इसका लेवल 1 मान लो, इसका लेवल 2 मान लो और इस लेवल के अंतर से पानी का प्रवाह आसानी से हो रहा है। ये प्रोसेस कब तक हो जाएगा, जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते, यानी कि लेवल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। लेवल जब बराबर हो जाएगा तो पानी अब वहां पे स्टॉप हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे चालन द्वारा हो रहा है। यहाँ पे लेवल के अंतर के कारण फ्लो हो रहा है। यहाँ पानी के लेवल के कारण जो है आपका पानी का फ्लो हो रहा है एक टंकी से दूसरे टंकी में। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है कि आवेशित गोला से उदासीन गोले में अगर धारा जाएगा तो इसमें लेवल के अंतर के कारण ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे विभव के कारण ये हो रहा है, इसमें भी विभव होगा। इसको मान लीजिए विभव 1,
इसको मान लीजिए विभव 2, यानी कि विभव अगर फ्लो करेगा तो इस गोले से इस गोले में करेगा, यानी कि ये प्रोसेस कब तक चले रहेगा, जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता और विभवांतर शून्य नहीं हो जाता है। यानी कि ये प्रोसेस जब तक चलेगा कि विभव बराबर न हो जाए और विभवांतर शून्य न हो जाए। यहां पे आपको देखने को मिला कि लेवल में अंतर, यानी कि लेवल बराबर होगा, पानी का फ्लो रुक जाएगा, लेवल जो है बराबर नहीं होगा, फ्लो चलते रहेगा। उसी प्रकार विभव दो जब तक बराबर नहीं होगा फ्लो होते रहेगा। अब जैसे ही विभव बराबर हो जाएगा तो उसका विभवांतर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यानी विभवांतर शून्य होने के बाद ये प्रोसेस आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, चालन विधि द्वारा आवेशन। क्या कहेंगे, चालन विधि द्वारा आवेशन। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि चालन विधि द्वारा आवेशन, चालन विधि द्वारा आवेशन। चालन विधि द्वारा आवेशन किसके कारण हो रहा है, तो विभव के कारण हो रहा है। चालन विधि द्वारा आवेशन किसके द्वारा हो रहा है, विभव के द्वारा हो रहा है। यानी कि आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु की ओर धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह किया जा रहा है। ठीक है, तो चालन विधि द्वारा आवेशन आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु के तरफ होता है। ठीक है, यानी कि कैसे होगा, तो चालन विधि द्वारा क्या रहा है, आवेशन आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की तरफ होगा। और इसको लिख सकते हैं इसको, और यह प्रक्रिया के दौरान दोनों गोले को चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। यानी चालन विधि आवेशन में क्या हो रहा है कि एक आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर तरफ हो रहा है। यह प्रक्रिया दोनों गोले पर चालक तार के द्वारा, यानी कि दोनों गोलों को चालक तार से जोड़ते हैं, तब तो ये आवेश की प्रक्रिया क्या होता है, फ्लो होने लगता है, शुरू होने लगता है। ठीक है, इसमें आगे बात ये कह रहा है कि ये आवेश जो होगा, ये क्या होगा, आवेश आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है इस गोले से उस गोले की ओर जा रहा है, यानी कि इस गोले से उस गोले की ओर जाने वाला मेन काम किसका है, तो चालक तार का। तो चालक तार द्वारा ये किस पर आधारित है, तो विभव पर आधारित है। जब तक ये प्रोसेस विभव बराबर नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया होते रहेगा। जैसे ही विभव बराबर होगा और विभवांतर शून्य होगा, ये प्रोसेस आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चालन विधि द्वारा आवेशन में यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, अगला पॉइंट करके लिख लो यहां पे इस जगह, कि आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की तरफ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, जिसमें गोले पर विभव बराबर तथा विभवांतर शून्य हो जाता है। जब तक विभवांतर आपका शून्य न हो जाए तब तक ये प्रोसेस लगातार क्या होगा, चलते रहेगा। ठीक है, इसका एक और एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। मान लिया जाए कि एक गोला है, एक गोला ले लीजिए यहां पे,
एक दूसरा गोला ले लीजिए, ठीक है। इस गोले पर चार्ज जो है आप दे दीजिए 4 कूलम। इस गोले पर आवेश कितना दे दीजिए 4 कूलम, और इस गोले पर चार्ज जो है 2 कूलम का है। क्या है 2 कूलम का है। तो अब यह क्या करेंगे कि इस गोले को इस गोले के साथ हम लोग यहाँ पे क्या कहें चालक तार जोड़ते हैं, तो इस गोले को इस गोले से जोड़ देंगे। इन द सेंस जो आपका धारा आवेश प्रवाहित हो रहा है, जो आवेश इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो इस आवेश में हम दोनों आवेश को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद दोनों गोले पर आवेश कितना हो जाएगा 2 कूलम का, यानी कि 2 कूलम हो जाएगा। लेकिन दोनों गोला ये 2 कूलम को आपस में बांट लेंगे। आपस में क्या करेंगे बांट लेंगे। तो इस गोले पर जो आवेश होगा वो 1 कूलम हो जाएगा, इस गोले पर जो आवेश होगा वो क्या होगा 1 कूलम होगा। बहुत आसान है दोस्त, इसको बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। अगर जरा सा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे चालन विधि द्वारा आवेशन, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इस टॉपिक में कहीं भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हम आगे का जो वीडियो को हम लोग बनाएंगे या शूट करेंगे उसमें हम लोग हर चीज को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है क्या ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। हमारे तरफ से 100% आपका पूरा कोशिश किया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी का आवेशन। आवेशन क्या होता है, तो किसी वस्तु में आवेशित करने की प्रक्रिया को हम लोग आवेशन कहेंगे। अगर किसी वस्तु को आवेश दे देते हैं तो वस्तु आवेशित हो जाता है। यह जो है 2 प्रकार का होता है, एक संपर्क विधि द्वारा, एक प्रेरण विधि द्वारा। संपर्क विधि 2 तरह का होता है, घर्षण द्वारा और चालन द्वारा। तो हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट बाय प्रोसेस एक एक करके हर एक पॉइंट को समझे हैं। हमारे उम्मीद से आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। इस विधि में आपको हम यहाँ पे देखें कि संपर्क विधि में यानी कि घर्षण के प्रोसेस में या चालन के प्रोसेस में वस्तु जो था वो क्या हो रहा था एक दूसरे से संपर्क में हो रहे थे। लेकिन आपका प्रेरण विधि में क्या होगा वो वस्तु एक दूसरे से संपर्क में नहीं होंगे, यानी एक दूसरे से टच में नहीं होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।